पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी से बातचीत करेंगे। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। राम राम जी। मैडम, जिस प्रकार से अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री अब हरियाणा में पंचकुला में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं, इससे कितना जोश आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों से पहले जो ये कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं में भरेगा? जिस प्रकार से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा में जीती, उसको देखते हुए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा जो हमारा, हरियाणा की जनता में जो हम हरियाणवी हैं जितने, हमारे पास दो ही अच्छी बातें हैं। एक तो हम दिल के भी साफ़ हैं और ज़ुबान के भी साफ़ हैं। हमने जो बोलना है बोल ही देना है और मन में कोई पाप होता नहीं है। और इस बार ख़ास तौर से बोलूँगी, जो हमारा चुनाव था लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने झूठ को, भ्रम को, बहकाने को हथियार बनाया। जनता को संविधान को लेकर के झूठा प्रचार किया। 10 साल तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो 10 साल में उन्होंने जितनी पॉलिसीज लाई सब इकोनॉमिक लेवल पर लेकर आए। अगर जनधन खाता खोला गया तो उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं था। जिसके पास पैसे कम थे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले गए। अगर उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शंस दिए गए तो उसमें भी धर्म जाति को नहीं गिना गया, राजनीतिक दल को नहीं गिना गया। उन्होंने तो सबके लिए काम किया। और मैं समझती हूँ कि विवेकानंद जी की जो भारत की सोच थी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो भारत का सपना था, अगर उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, या तो इसने किया और या फिर मैं कहूँगी कि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में इसको एक स्थान देने का प्रयास किया। और जब कांग्रेस को लगा कि ये हर घर तक पहुँचे हैं सीधे सीधे, तो कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को लेकर के एक भ्रमजाल पैदा किया, जिसका नतीजा ये निकला। लेकिन चुनाव के महीने बाद में भी हमने तो आपके मीडिया के माध्यम से देखा था, बहुत मेरे लिए ऑनरेबल हैं, बड़ी हैं शैलजा जी। वो एक बड़ा उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोगों ने उनके दरवाजे तोड़ दिए। वो 8500 रुपये थे, पता नहीं कितने, वो जो इन्होंने बोले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब खुद भुगत रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एक डिफरेंस आया वो सिर्फ और सिर्फ इस झूठी प्रोपेगेंडा का। और आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि समय समय पर शीर्ष नेतृत्व, हरियाणा का बड़ा नेतृत्व, वो लोग भी अलग अलग जगहों पर जाते हैं और हम मंडल स्तर पे, ज़िला स्तर पे और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर, चारों स्तर पर हमारे लगातार ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और उसी के चलते हुए और आगामी चुनावों को भी देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है और हरियाणा की सुध भी और उसको संरक्षण भी देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो फरीदाबाद जो आपका गृह जिला है, वहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को जिस प्रकार से लगातार जिताया और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीत कर आए, हरियाणा के अंदर बीजेपी अपनी और पकड़ मजबूत करे, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या फार्मूला होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। अभी कृष्णपाल गुर्जर जी के पिताजी का कोई नाम बता सकेगा? वो हरियाणा में पार्षद भी रहे, विधायक रहे और मंत्री भी रहे और आज केंद्र में भी तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं। और तो और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी जो 10 साल से लगातार पूरे हरियाणा में संपर्क में रहे, मेरे को लगता कोई भी नहीं बता पाएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या है। क्योंकि ये जो विरासत है ना, ये पार्टी की धरोहर के नाम से चलती आ रही है। ब्लड लाइन की विरासत नहीं है, हमारे में से किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी ब्लड लाइन की विरासत नहीं है। पार्टी उठाती है किसी भी कार्यकर्ता को और वो जिम्मेवारी सौंप देती है। अभी आपने देखा है कितना बड़ा बदलाव जो हरियाणा में हुआ कि मुख्यमंत्री जी आज हमारे सांसद बन के केंद्र में मंत्री बन गए और एक हमारे बीच में से एक चेहरा आज हरियाणा का मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी के रूप में। ये सिर्फ
बीजेपी में ही ये पॉसिबल है। कांग्रेस की अगर आप बात करो तो हरियाणा में कांग्रेस आज बाप बेटे की पार्टी के नाम से जानी जा रही है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब देश की भी बात होती है तब भी एक ही परिवार का नाम आता है, तभी उसी परिवार के नाम से कांग्रेस जानी जाती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का मुझे लगता नहीं है कि जनता पे कोई बहुत कांग्रेस असर छोड़ पाएगी। कांग्रेस की एक बड़ी वरिष्ठ नेत्री हमारी बहुत लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर की भी भूमिका निभा चुकी हैं और कांग्रेस की लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही हैं। आज वो कोई भी बंदा अपना घर छोड़ता तो उसे दुख होता है, पर छोड़ना भी एक बात होती है और ज़बरदस्ती छुड़ाना भी। ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दो कि आप एक महिला के काबिलियत से इतना डर गए कि उसे इतना टॉर्चर कर दिया कि वो मजबूर हो गई। कांग्रेस जो 75-80 सीटें लाने के इस विधानसभा 2024 में दावे कर रही है, ये उनके नेता कह रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा हों, उनके पुत्र हों, या कई कांग्रेस के बड़े चेहरे ऐसी बातें कह रहे हैं, ये किस आधार पर लग रहा है? मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग जिनको पार्टी को आगे करना है, बोलना है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि जी संविधान से छेड़छाड़ होगी, रिजर्वेशन हटा दी जाएगी, इसी तरीके से इन्होंने एक बात और बोल दी कि 90 में से अगर 80-85 सीटें ये ले आएंगे तो फिर तो कोई काम ही नहीं कर रहा। कई जगह देखा गया कि जिस प्रकार से 2014 में जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने निर्णय लागू किए, चाहे वो 58 से 60 साल उम्र करनी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की, या दूसरा ये देखा जाए कि जो कर्मचारी सरकार के सीधे अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उन्हें परमानेंट 2011 में भी किया गया, 14 में भी किया गया। बीजेपी कहीं ना कहीं इससे सहमत नहीं थी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने 60 से 58 उम्र की थी। बीजेपी एक बार दोबारा इस निर्णय को परिवर्तित करने की, 60 तक ले जाने की सोच रही है, कुछ ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का और विचारधारा का बहुत अंतर है। कांग्रेस जब भी मांगती है वो सत्ता मांगती है, उसने आज तक सेवा नहीं मांगी है। अगर सेवा मांगी होती तो 10 साल विपक्ष में रहकर भी सेवा बहुत की जा सकती थी, कहीं वो दिखाई नहीं दी जनता को। और क्योंकि ये सत्ता के लालच में काम करते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं कि जनता को भी हम उसी रास्ते पर ले जाएं। पर हरियाणा की एक चीज़ सबसे अच्छी जो खूबसूरत है, हरियाणा किसान, जवान और मैं कहूँगी कि खिलाड़ियों का देश है, प्रदेश है हमारा हरियाणा। तो यहाँ पर जिस आदमी को पसीना बहाने की आदत हो ना, परिश्रम की आदत हो, वो लोभ में नहीं जाता। दिल्ली की एक मंत्री हैं आतिशी, वो पिछले कई दिनों से जल विवाद, हरियाणा पानी कम दे रहा है, पीने का पानी मिल नहीं रहा प्रॉपर वहाँ के लोगों को। आप तो फरीदाबाद, यमुना वहीं से निकलती है, फरीदाबाद तक पहुँचती है, और धरने, प्रदर्शन और हॉस्पिटलाइज होना, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? जो आतिशी जिस पार्टी से आती है ना, तो इनका तो अब एक नाम हो जाना चाहिए कि ये पार्टी निकली थी संस्कारों के एक मंच से और पहुंच गए सारे कारागार में। तो ये तो संस्कार से कारागार तक की पार्टी है। इनकी जीवन यात्रा जब लिखी जाएगी ना, तो संस्कार वाले इतने बड़े बड़े लोग, अन्ना जी बैठे थे, और उन संस्कारों में से इन्होंने निकाला, हम कार नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जब पानी की बात होती है तो पानी का विषय जो है, मैं आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, मैं सभी को सचेत करना चाहती हूँ। पानी का विषय ना मेरा है ना तेरा है, पानी का विषय हमारा है। हमारा का मतलब ये है कि हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, हम सबको प्रदेश की सीमाओं को तोड़ते हुए देश की बात सोचनी है और देश के साथ साथ विश्व की बात सोचनी है। आज पानी की स्थिति ये हो चुकी है। और जब ये बात करते हैं कि धरने पे बैठना है, तो कांग्रेस आम आदमी की ही सरकार पंजाब में है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में भी ये बैठे हैं, इनको पानी हरियाणा नहीं दे रहा। हरियाणा को SYL दिलवाएं तो अपने हिस्से का और ले जाएं। मैडम, एक चीज़ और है कि जिस प्रकार से आपके पास जो विभाग है उससे संबंधित बात है, शिक्षा विभाग में एक प्रथा, बहुत पुराना ट्रेंड देखा गया है कि फाइलें एक टेबल से दूसरे पे जाने में महीनों लग जाते हैं।
तो आपने पीछे एक्सरसाइज की है, शिक्षा सदन में काफ़ी मीटिंगें की हैं, काफ़ी जाकर वहाँ सुधारने की कोशिश की है, और कुछ उसमें देखा भी गया, लोग कह रहे हैं कि अब फाइलें निकलनी शुरू हुई हैं थोड़ी बहुत ही, तो इसको और व्यवस्थित कैसे करेंगे? नहीं, मैं देखिए पहली बात है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नए रूल्स, कुछ नई इनोवेशंस लेकर के आनी चाहिए। आदरणीय कंवरपाल जी ने, श्री रामविलास जी ने बहुत बेहतर काम किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और नायब सिंह जी के मार्गदर्शन में। मुझे भी मौका मिला है, मैंने जैसे इनसे कहा कि जो CCL है वो क्यों इधर से उधर धक्के खाए, आप उसको ऑनलाइन करो। फिर उसके बाद में हमारी जितनी बिल्डिंग्स जो 10 साल पुरानी है और उससे पुरानी जो मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, नई बिल्डिंग्स और आने वाली बनाने वाली बिल्डिंग्स सब पे मैंडेटरी करें कि सोलर सिस्टम से लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। सब पर सोलर सिस्टम मैंडेटरी करने के लिए कहा है, चाहे हायर एजुकेशन है हमारी और स्कूल एजुकेशन है। इसके साथ साथ फाइल्स के लिए मैं इनको बोलती हूँ कि जैसे मैं हर मंगलवार को, कोई भी हरियाणा में से आकर के मुझे मिल सकते हैं, मैं चंडीगढ़ ऑफिस बैठती हूँ सेक्रेटरीट, मंगलवार को सब किसी को मिलती हूँ, उनके कागज़ लेकर के बुधवार को कंसर्न्ड ऑफिसर्स को मैंने बोला हुआ है मुझे आप 1-1 घंटा दें, क्योंकि काम बहुत है, समय कम है, तो ACS और डायरेक्टर्स ये जो है 1-1 घंटा दे, और जो हम ट्रबल शूटर बन के इनका काम तुरंत कर सकते हैं, वो पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। स्कूल की रेगुलराइज करने हैं, उनकी भी मैं लिस्ट मंगा लेती हूँ कि आप मेरे को वीकली देते रहें, हर 2 दिन के अंदर 5 दिन आप फ्री हैं काम करने के लिए, तो आप उसको अपडेट करते रहें। और सरकार का मतलब ये होता है कि हम जनता की सुविधा के लिए बने हैं, असुविधाओं को खड़ा करने के लिए नहीं बने। जो उनकी ऑब्जेक्शंस है, उन ऑब्जेक्शंस को तोड़ के मिटाने के लिए बने हैं। और एक ये प्रयास जो है कि डोरबेल जैसे प्रयास करती हूँ कि भाई पंखा का बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, तो जो काम इतनी जल्दी हो सकते हैं तो अननेसेसरीली ना रोके जाए। मैडम, जैसे परिवार पहचान पत्र हुआ है या अन्य कोई ऐसे पोर्टल जिनकी वजह से लोकसभा चुनावों में परेशानी और बेचैनी बढ़ी, तो क्या इसमें भी कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, इसी में लगातार हम लोग सुधार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो ULB के मिनिस्टर हैं सुभाष सुधा जी भी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी बड़े एफर्ट्स किए थे, और यही एफर्ट्स आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी थी वो भी यही काम कर रही थी, और मनोहर लाल जी का जो जनसंवाद था उसमें भी यही काम हो रहा था। और अभी हाल ही में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पूरे प्रदेश में हर सब डिवीज़न पर 3 घंटे इन कंप्लेंट्स को डेडिकेटेडली सॉल्व करने के लिए ऑफिसर्स की टीम बिठाई हुई है, और लोग आ भी रहे हैं और काम हो भी रहे हैं। मैडम, आखिरी सवाल, कांग्रेस बीजेपी को कह रही कि अल्पमत में है, नायब सिंह सैनी विधानसभा पटल पर अपना एक बार फिर से बहुमत साबित कर दिखाएं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो सोते वक्त जब जा रहे होते हैं तो यही ख्वाब देख करके जाते हैं कि कल सुबह मैं उठूंगा और मेरे भी ताजपोशी हो जाएगी। तो कांग्रेस इसी सपने का शिकार हो रही है कि सुबह उठेंगे और हमारी ताजपोशी हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी होगी। अभी 2 टर्न और कम से कम भाजपा को जनता की सेवा करनी है, और जनता भाजपा के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और हरियाणा सबसे जागा हुआ प्रदेश है पूरे भारत के अंदर। मैं इसलिए बोल सकती हूँ, मैं भी घर घर घूमने वालों में से हूँ, और हरियाणा के आदमी का एक ही विचार होता है, जो सरकार ऊपर है, जो केंद्र की सरकार है, वही प्रदेश की सरकार होनी चाहिए, तो काम बहुत रफ्तार से होते हैं। और वरना नहीं तो कामों को रोकने के लिए ऊपर तो ऊपर बना दिए संस्कृत बोलने वाले, और नीचे बना दिए अंग्रेजी बोलने वाले, ना तालमेल बैठेगा ना काम होएंगे। तो हरियाणवी जो है सबसे इंटेलिजेंट आदमी है पूरे भारत में। इसने केंद्र में हरियाणा की सरकार, भाजपा की सरकार बनाई है, तो हरियाणा में भी आने वाले समय में भाजपा की ही सरकार बनेगी, और यही वोटर है और यही लोग हैं जो इस चीज़ को पूरे भारत में साबित करते हैं। धन्यवाद। तो ये है सीमत रेखा, कई राजनीतिक विषयों पर इन्होंने विस्तार से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।